रेगिस्तान की तपती दोपहर, पचपदरा का वो विशाल परिसर जिसे नए भारत की औद्योगिक पहचान बनना था, अचानक से चीख पुकार और काले धुएं की चादर में लिपट गया। घड़ी की सुइयां दोपहर 2 बजा रही थीं, जब रिफाइनरी के दिल कहे जाने वाले सीडीयू और वीडीयू यूनिट से आग की वो लपटें उठी, जिन्होंने न केवल आसमान को काला कर दिया, बल्कि होने वाले महाउद्घाटन पर भी आशंकाओं के बादल मंडरा दिए। ये आग सिर्फ मशीनों में नहीं लगी थी, ये आग लगी थी उन उम्मीदों में जिसका इंतजार राजस्थान बरसों से कर रहा था। आखिरकार पीएम मोदी के आने से ठीक 24 घंटे पहले ये धमाका क्यों हुआ? हैरत की बात देखिए, आग उसी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में लगी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करने वाले थे। काले धुएं का गुबार इतना भयावह था कि 10 किलोमीटर दूर से भी मौत का ये नाट दिखाई दे रहा था। 12 दमकल गाड़ियों और सैकड़ों कर्मचारियों ने 2 घंटे तक अपनी जान हथेली पर रखकर इस आग से लोहा लिया, लेकिन शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन करोड़ों की मशीनरी अब राख का ढेर है। सवाल उठना लाजमी है, क्या ये सुरक्षा में लगी सेंध है, या कोई बड़ी लापरवाही, या फिर कोई बड़ा षड्यंत्र? क्या यह मुमकिन है कि इतनी हाईटेक सुरक्षा के बीच हार्ट ऑफ द रिफाइनरी ही जल जाए? जैसे ही आग की खबर जयपुर पहुंची, सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक सुर में इसे चिंताजनक बताया। पायलट ने जहां सुरक्षा पर सवाल किए, तो वहीं गहलोत ने इसे राजस्थानियों के गर्व पर चोट करार दिया। लेकिन असली हमला किया गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने। जूली ने इसे घोर लापरवाही कहा और डोटासरा ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी गहरी साजिश की गंध महसूस करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी। विपक्ष का सीधा आरोप है कि जब प्रधानमंत्री आ रहे थे तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कहां थे? अब पचपदरा की गलियों से लेकर सोशल मीडिया की गलियारों तक एक ही चर्चा है, क्या ये रिफाइनरी किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हुई है? उद्घाटन से ठीक पहले सबसे महत्वपूर्ण यूनिट में आग लगना किसी भी सुरक्षा एजेंसी के लिए सबसे बड़ा बुरा सपना है। क्या कोई था जो नहीं चाहता था कि 21 अप्रैल को यहाँ उत्सव हो? क्या सुरक्षा में ऐसी कोई लूप होल थी जिसे किसी ने जानबूझ कर इस्तेमाल किया? फिलहाल सुरक्षा कारणों से पीएम मोदी का दौरा स्थगित हो चुका है। आग तो बुझ गई है, लेकिन इसकी तपिश अभी लंबे समय तक महसूस की जाएगी। पचपदरा रिफाइनरी का ये अग्निकांड राजस्थान की राजनीति और औद्योगिक साख पर एक गहरा दाग छोड़ गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये पचपदरा रिफाइनरी किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुई है, जिसे जानबूझकर अंजाम दिया गया। कल तक जिस रिफाइनरी से उम्मीद थी कि अब राजस्थान में स्वर्ण युग की शुरुआत हो जाएगी और राजस्थान के युवाओं को दूसरे राज्यों में नौकरी तलाशने नहीं जाना पड़ेगा, राजस्थान के लाखों युवाओं को इस रिफाइनरी से रोजगार मिलने वाला था, लेकिन आज ये रिफाइनरी राख बन चुकी है और इससे जुड़े सपने भी तार तार हो चुके हैं। युवाओं के सपने और सरकार के भी सपने। जिस रिफाइनरी को लेकर कहा जा रहा था कि ये पूरे देश के लिए तेल की आपूर्ति को पूरा कर सकती है, वो रिफाइनरी अब एक बार फिर से उसी जगह पर है जहां से इसे बनने की शुरुआत हुई थी। करोड़ों की मशीनें और युवाओं के सपने सब आग की लपटों में भस्म हो चुके हैं। पचपदरा की इस अग्नि कांड पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि ये कोई साजिश है या एक तकनीकी हादसा? अपने विचार कमेंट में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।